उत्तराखंड क्रांति दल की ओर अब युवाओं का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग में युवा भारी संख्या में यूकेडी की सदस्यता ग्रहण कर रहे तो इससे समझा जाना चाहिए कि इस बार युवाओं के मन में परिवर्तन की एक लहर दौड़ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश से पृथक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के निर्माण में उत्तराखंड क्रांति दल की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य गठन के 20 वर्षों में इस क्षेत्रीय पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने सत्ता पर काबिज नहीं किया। मसलन यूकेडी हमेशा से अपने अस्तित्व के लिए जूझती रही, लेकिन अब एक बार फिर यूकेडी की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग में गैरसैंण राजधानी की लड़ाई से लेकर तमाम सामाजिक आंदोलनों और लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करने वाले युवा नेता मोहित डिमरी के साथ युवाओं ने उत्तराखंड राज्य को बचाने का संकल्प लिया है। वहीं युवा नेता मोहित ने कहा कि भाजपा कांग्रेस जैसे माफियाओं से अब उत्तराखंड को बचाना है। उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा से प्रभावित होकर आज हमने दल की सदस्यता ग्रहण की है। अब हम दल के विचार को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। जो उनकी दल की रीतियां हैं, नीतियां हैं, उसको गांव-गांव तक पहुंचाकर आम लोगों को दल से जोड़ने का काम शुरू करेंगे। उत्तराखंड में पिछले 20 वर्षों से राष्ट्रीय दलों ने इस राज्य की जो दुर्दशा की है उससे हम आम जनता को जागरूक करेंगे और 2022 में इस प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बने, इसके लिए हम आम लोगों के बीच जाएंगे। हमारा सपना है गैरसैंण राजधानी बने। हमारा सपना है जो परिसीमन से विधानसभा सीटें पहाड़ की लगातार कम हो रही है, वो परिसीमन हमारा भौगोलिक आधार पे हो। जो पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा है रोजगार के लिए, पहाड़ के हमारे युवाओं को पहाड़ में रोजगार मिले, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं सुधरे, यहाँ की सड़कों की हालत सुधरे, गांव-गांव में बेहतर विद्यालय खुले, गांव-गांव में बेहतर संचार सेवाएं हों। ये तमाम मुद्दे हैं, हमारे जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं। इसको लेकर हम मुकर्रर से आगे लड़ाई लड़ेंगे और जनता को बताएंगे जो पिछले 20 वर्षों में आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, जो पिछले 20 वर्षों से उत्तराखंड में कौन लोग सत्ता में है, उसके बारे में हम जनता को जागरूक करेंगे। दरअसल यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट की मौजूदगी में सदस्यता समारोह संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि यूकेडी भाजपा और कांग्रेस के हाथों लूट रहे उत्तराखंड राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। इन राष्ट्रीय दलों ने जहां मूल निवास को खत्म कर उत्तराखंड की जमीन भूमाफियाओं के हाथों बेचने का काम किया है, जिससे पहाड़ का न केवल नेतृत्व कम हो रहा है बल्कि विधानसभा को मिलने वाला करोड़ों का बजट भी मैदानी क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है, जो पहाड़ के विकास के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। जबकि आज सरकार केवल खनन, शराब और भूमाफियाओं की कठपुतली बनकर रह गई है। ये स्थिति पूरे राज्य में है, ये वो आप समझ रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति है इस राज्य में, किस तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले कल उनके लिए किस तरह का सामने आएगा। तमाम बातें हैं, अब इस पर बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 20 सालों में जो हालात पैदा हुई है वो सोचने तो है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। और अगर इस समय इसको बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी हमने तो फिर ये कभी बचेगा भी नहीं, क्योंकि ये आखिर ये लास्ट है। अब 20 साल हमने कहा भाई तुमने सबको देख लिया, एक बार तो हम पर विश्वास करो यार। जयमान बच्चा पैदा करा है, दर्द तो उसे होता है, वो जानती है कि मेरा बच्चा क्या करना चाहता है, क्या करे। अब जब राज्य की लड़ाई जिन्होंने लड़ी तुम उनको तो दरकिनारा कर रहे हो, उनको आगे कर रहे हो जिन्होंने मजाक उड़ाया था तब। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना, इसी का प्रायश्चित आज कर रहे सब। और हम तो बहुत साफ कह रहे हैं कि एक बार हमें भी देखो, अरे वो बड़ा बड़ा डॉक्टर हूँ तुम बहुत इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी 2022 के चुनावों को पूरा 1 वर्ष से अधिक का समय शेष है। ऐसे में अगर यूकेडी अपने विचारों और नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाने में कामयाब रही तो इस क्षेत्रीय दल आने वाले चुनावों में भाजपा कांग्रेस की गणित को बिगाड़ने में सफल हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।